नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य समस्याएं होना आम बात है। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर हमारे सिर में दर्द, बदन में दर्द, कमर दर्द और श्वास संबंधी समस्याएं और हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के नियमित अभ्यास करने से सर्दियों के मौसम में अपने को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में किए जाने वाले अभ्यासों में हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम को राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम का सीधा संबंध हमारी सूर्य नाड़ी से होता है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठ जाते हैं। इस अभ्यास को करते समय आपने दाहिने नासिका से श्वास को अंदर भरते हैं और साउंडलेस आपने ब्रीदिंग करनी है और सांस को थोड़ी देर रोक कर रखते हैं। यथाशक्ति जितनी देर आप रोक कर रख सकते हैं और फिर उसके बाद आपने बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना होता है। सबसे पहले ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर, दाहिने नासिका से श्वास को अंदर भरते हैं। आपने साउंडलेस ब्रीदिंग करनी है, बिना आवाज के ही श्वास को अंदर भरते हैं। कुछ देर श्वास को रोक कर रखते हैं। बाई से छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आपने दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर भरना है और बाईं से छोड़ देना होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को 5, 7, 11, 21 तक आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम को भी आप स्टार्टिंग में मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने का हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को पहले आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें, फिर 20, 25, 50 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को कंधों पर रखते हैं। दोस्तों, जब आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में किए जाने वाले अभ्यासों में अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में अक्सर सुबह उठने में हमारे शरीर में आलस्य छाया रहता है। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। ऐसे ही अभ्यास को दोनों पैरों से आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।
इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना और सर्वांग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों, ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पंजों को पीछे ले जाते हैं, हलासना की पोजीशन पर आते हैं। और फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।